आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ में। तो लोग कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एक बार की बात है, एक राजा था, वो बहुत ही क्रूर था। लोगों पर बहुत अत्याचार किया करता था। तो जनता उससे बहुत परेशान थी। तो अब राजा ने सोचा कि धीरे धीरे इसका वो वृद्ध होता जा रहा है, अंत समय निकट आ रहा है, तो क्यों ना राजगद्दी जो है वो अपने पुत्र को दे दी जाए। तो उसने सोचा कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे। तो उसने सोचा कि मेरा एक मैं चित्र बनवाता हूँ और पेंटिंग वो अपने दरबार में लगवाऊँगा, तो जब भी कोई उसे देखेगा तो मुझे याद करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने सभी को बुलाया और पूरी जनता के सामने बोला कि जो मेरा सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसको मैं इतना उपहार और इतने सोने चांदी की भेंट दूंगा कि उसकी सात पुश्तें भी आराम से रह पाएगी, किसी तरीके का उनको खाने के या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले ये बात सुन के सब खुश तो हो गए, लेकिन जब शर्त सबने सुनी कि राजा चाहता है कि उसका बेहतर चित्र बनाया जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? क्यों? क्योंकि राजा की एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था और वो दिखने में बहुत ही बदसूरत सा दिखा करता था। तो वो इस कारण से सभी चित्रकार जो थे उन्होंने बात तो सोची, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि राजा ने कहा था कि अगर उसे चित्र पसंद नहीं आया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो कहते हैं ना, जान तो सबको प्यारी होती है। तो सभी चित्रकार है वो पीछे हट गए, लेकिन उनमें से एक चित्रकार था, उसने सोचा कि यही सही मौका है। तो उसने अपना दिमाग चलाया और उसने हाँ भर दी। अब राजा का जो चित्र बनाने लगा, चित्र बनाया उसने, बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र पूर्ण कर दिया। अब चित्र बनाने के बाद जब राजा को भेंट दिया तो राजा सचमुच में बहुत खुश हो गया। तो आप सोचिए कि उसने ऐसा क्या बनाया होगा चित्र में। तो उसने चित्र ऐसा बनाया, राजा घोड़े पे सवार था और शिकार के लिए जा रहा था। तो उसकी एक आंख बंद थी, तो उसकी आंख ढक गई। तो फिर आंख की प्रॉब्लम तो उसने ऐसे सॉल्व कर दी। अब एक हाथ और एक पैर, जो शिकार करते समय घोड़ा तिरछा खड़ा था, तो हाथ और पैर जो था वो दूसरी तरफ थे। तो इस तरीके से एक तरफ की बॉडी थी वो दिख रही थी और आई शिकार करने के कारण बंद थी। तो इस तरीके से राजा की जो चित्रकार ने जो पेंटिंग बनाई वो बहुत ही सुंदर बनाई और दिखने में बहुत सुंदर थी। राजा भी खुश हो गया। तो इसका कहानी का तात्पर्य ये है कि आपको जब भी कभी मौका मिले तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस नहीं करना चाहिए। जो मौका है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अगर वो चित्रकार मौके का फ़ायदा नहीं उठाता और चित्र नहीं बनाता, सब बाकी लोगों की तरह ही हार मान लेता, तो उसका कुछ भी फ्यूचर नहीं होता। लेकिन उसने अपने दिमाग का प्रयोग अच्छे से किया और वो सफलता को प्राप्त हुआ। तो आपको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए।